हेलो फ्रेंड्स, हाउ अ वेरी गुड डे एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बहुत सारे एग्जांपल करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिखाया है, जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसी फॉर्मूले में हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जितने भी आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, सारी इंग्लिश किसी न किसी फॉर्मूले से बनती है। मीन्स सारी टेंस हैं और हर एक टेंस जो है चार फार्मूले पर टिका होता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के चार स्टेटसेस हैं। मीन्स एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट के सारे हम कर चुके हैं, पास्ट के भी सारे हम कर चुके हैं और अब आ गए हम फ्यूचर वाले टेंस पर। सो फ्यूचर के भी हम दो टेंस कर चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और करनी है, लेकिन अभी हम चूँकि फ्यूचर कंटिन्यूस तक ही कर पाए हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस की ही बात करेंगे। एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस से ही रिलेटेड हैं। सो फ्यूचर कंटिन्यूस की एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं एक ही फार्मूले से। फार्मूला वही होगा जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से एक प्लस बी प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कल नुमाइश देखने जा रहे हो कि सब्जेक्ट हुआ यू के साथ आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब में से एक, दैट इज़ विल। देन वी, यू विल बी। देन V1 प्लस आईएनजी यानी काम हो रहा है जाने का प्लस रहे। यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे। यहाँ पे ये पहले वाला सेंटेंस जो है पूरा हो जाता है, तुम जा रहे होगे। लेकिन क्या करने के लिए? वो कह रहे हैं कि नुमाइश देखने के लिए। तो नुमाइश देखने या देखने के लिए बात एक ही है, लेकिन हिंदी में आपने देखने के लिए नहीं बोला, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए को पहचानता है, इसलिए के लिए का मीनिंग वो लेगा। तो के लिए का जो मीनिंग लिया है वो टू लगा करके लेता है। सो टू प्लस V1 ले लेते हैं हम, जिसे देखना के लिए, तो देखने का इंग्लिश सी हो गया और के लिए टू लेता है। सो टू सी बनाएगा यहाँ पे, टू सी क्या देखने के लिए? नुमाइश। सो नुमाइश को हम बोलते हैं एग्जीबिशन, EXHIBITION, एग्जीबिशन, टू सी। और ये एग्जीबिशन से पहले हमें दा लगाना होगा, टू सी द एग्जीबिशन। दा क्यों लगाया है? सो दा के आपको रूल्स हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कभी ऐसी चीज़ का नाम आएगा जिसे आप ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, उसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से पहले दा लगाने का रूल है और वो डेफिनेट भी हो जाता है, राइट। सो टू सी द एग्जीबिशन हमको करना होगा। अच्छा, ये टू सी करके क्या हुआ? ये जब भी हम टू प्लस V1 करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? So, मैंने आपको पहले इसकी 2-3 वीडियोस बना करके समझा दिया है कि मैन वर्ब वो होती है जिसमें चेंज आ जाता है, और चेंज आने वाली वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट। और जिस वर्ब में चेंज नहीं होता है, मीन्स टेंस कितने ही बदल दो, ये वर्ब वैसे ही रहती है। टू सी कितने भी चेंज करने के बाद ये टू सी अपनी जगह पे रहेगा। तो इसमें चेंज नहीं होना है, तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव्स, राइट। सो ये इनफाइनाइट वर्ब है टू सी द एग्जीबिशन, जबकि मैन वर्ब यही है, गोइंग, राइट। सो यू विल बी गोइंग टू सी द एग्जीबिशन। हमारी सेंटेंस यहाँ पे पूरी हो जाती है। सेंटेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो है वे कल इस समय परीक्षा दे रही होगी। लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे शी लेंगे। सो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हम शी लेंगे, शी। फिर चाहिए हमें विल, फिर चाहिए बी, फिर चाहिए शी विल बी। परीक्षा देने की बात हो रही है, तो वर्ब यानी काम हो रहा है परीक्षा देना। तो परीक्षा ऐसी चीज़ नहीं होती, पर परीक्षा मीन्स तो आप जान सकते हैं कि एग्जामिनेशन होता है और देने के लिए आप गिव लगाएंगे, ऐसा सोचेंगे। लेकिन ये मना है, टू गिव द एग्जामिनेशन बिल्कुल मना है इंग्लिश में। तो इसके लिए वो वर्ड लेते हैं अपीयर का। सो अपीयर एट द एग्जामिनेशन का मीनिंग पेपर में शामिल होने से ही आता है, पेपर देने से ही आता है। सो परीक्षा दे रही होगी, शी विल बी appearing at the examination कब? इस समय। she will be appearing at the examination at this time। और कल भी है, सो इस कल के लिए लगाएंगे हम tomorrow यहाँ नीचे लिख देते हैं, स्पेस ना होने की वजह से tomorrow। सो हमारी सेंटेंस थोड़ी सी लंबी हो गई लिखने में, बोलने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी विल बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो, राइट। होप सेंटेंस आपको इजी लगी होगी। अगर मेकिंग आप देखेंगे तो सब्जेक्ट शी हो गया, विल शेल में से एक लिया विल, फिर बी, फिर V1 यानी काम क्या हो रहा है? अपीयर होने का, प्रकट होने का एग्जामिनेशन पर, अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। और इस समय एट दिस टाइम कब? टुमारो। सेंटेंस कंप्लीट, सो ईजी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे कल इस समय शॉपिंग कर रहे होंगे। वे बहुत सारे लोग हैं। सो सब्जेक्ट हुआ वे का दे,
इस दे के साथ हम लगाएंगे विल, दे विल, देन बी, देन शॉपिंग करना, तो करने की इंग्लिश अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही शॉप प्लस आईएनजी लगाएंगे आप, तो शॉप में डबल पी हो जाएगा सीबीसी कंडीशन के अनुसार। सो शॉपिंग कर दीजिए, दे विल बी शॉपिंग, दे विल बी शॉपिंग, वे शॉपिंग कर रहे होंगे कब, कल, इस समय, यहां पर भी है, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, टुमारो। सो सिंपल एंड ईजी, दे विल बी शॉपिंग एट दिस टाइम टुमारो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन अगले महीने इंग्लैंड जा रहा होगा। रोहन का लग गया इंग्लैंड का वीज़ा, तो वो अगले महीने तो भाई इंग्लैंड जा रहा होगा, इसलिए उससे पहले ही मिल लो, राइट। सो रोहन अगले महीने इंग्लैंड जा रहा होगा। सब्जेक्ट रोहन, रोहन ले लिया हमने सब्जेक्ट के तौर पर, रोहन। फिर विल बी तो चाहिए आपको, विल बी, फिर कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको V1 प्लस आई एन जी, सो V1 प्लस आई एन जी क्या रहा, जा रहा होगा। सो गोइंग, राइट, गोइंग टू इंग्लैंड, गोइंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा होगा कब, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। सो सेंटेंस इज कंप्लीट, रोहन विल बी गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वे कल इस वक्त गाना नहीं गा रही होगी, नहीं गा रही होगी, नंबर 2 की सेंटेंस बनेगी और नहीं की इंग्लिश नॉट और इंट्रोड्यूस कर देंगे हम। और कहाँ लगता है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट कर देते हैं, राइट। सो वे कल गाना नहीं गा रही होगी, लड़की है, सो शी ले लो सब्जेक्ट के तौर पर, शी, देन विल, देन नॉट, देन बी, शी विल नॉट बी, देन गा रही होगी, सिंगिंग, शी विल नॉट बी सिंगिंग, कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। सो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है, बहुत इजी भी है। शी विल नॉट बी सिंगिंग एट दिस टाइम टुमारो। ये ध्यान रखिएगा कि ये नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहिए, राइट। सो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि विल बी करने के बाद नॉट लगाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जब लॉजिकल वे में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चाहिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो विल शैल ही हुआ ना, तो विल शैल के बाद ही नॉट लगाओगे ना आप, राइट। सो यहाँ पे हमने ठीक किया है, शी विल नॉट बी सिंगिंग एट दिस टाइम टुमारो, राइट। आई थिंक सेंटेंस इज कंप्लीट। वे कल इस वक्त गाना नहीं गा रही होगी, यस कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल सेंटेंस इज शीला कल दोपहर कपड़े नहीं धो रही होगी। शीला कल दोपहर कपड़े नहीं धो रही होगी। सो शीला सब्जेक्ट लिख लेते हैं, शीला, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी वॉशिंग क्लोज कल दोपहर, शीला विल नॉट बी वॉशिंग क्लोज टुमारो आफ्टरनून, टुमारो आफ्टरनून। थोड़ा लास्ट वाली लाइन में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो शीला विल नॉट बी वॉशिंग क्लोज टुमारो आफ्टरनून। सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गई हमारी, 6 की 6 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गई हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। और अब अगली बारी है इंट्रोगेटिव्स की, सवाल वाले। अब ये वाले सवाल जो होंगे वो नंबर 3 और 4 वाले भी हो सकते हैं, यस नो वाले, जिसमें हम शुरू में क्या क्या लगा देते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाले भी, राइट। सो आप लोग इसे अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर मैं इसे मिटा करके सवाल लिखने वाला हूँ, 4-5 जितने भी होंगे, फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, राइट।